हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एक एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, आइए हम इसका कट ऑफ पे एनालिसिस करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा मेल और फीमेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बात बता दूं, जो इस एग्ज़ाम है इसका रिज़ल्ट दोस्तों 25 से लेके 30 तारीख के बीच में आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कट ऑफ कितना जाएगा, इसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ को जो निर्धारित करेगा वो करेगा कि एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिए थे, यानी उपस्थिति कितने लोगों की वहाँ पे हुई थी। और दोस्तों, जो दूसरा कारण है उसका है कि एग्ज़ाम लेवल हार्ड था या मतलब आसान था। ठीक है, तो अगर हार्ड या आसान था तो किस शिफ्ट में हार्ड था और किस शिफ्ट का आसान था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा दोस्तों, कि जो 19,838 जो एग्ज़ाम देकर आए हैं और जो असफल कैंडिडेट हुए हैं वो इस एग्ज़ाम के ऊपर, और जो दरोगा वाले कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम के कट ऑफ पर कितना इफ़ेक्ट डालेंगे, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आसान आया था और किस सेक्शन से क्वेश्चन टफ आया था। तो इसको जब हम एनालिसिस कर लेंगे तब हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि दोस्तों इस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों बने रहें, आपको हम बताते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारे पास उपस्थिति। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है इसका ये 4312 वाला। ठीक है, तो दोस्तों मैंने देखा है कि जो मान लीजिए एक क्लास है, अगर उसमें 80 बच्चों की कैपेसिटी है तो दोस्तों इसमें से मात्र गिन चुन करके 30 से 35 लोग ही आए हुए थे। यानी कहने का मतलब है कि इस एग्ज़ाम में जो उपस्थिति है मात्र 40 से 45% की उपस्थिति है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कहाँ फॉर्म 100% फिलअप हुआ था और कहाँ कितने लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला तो कारण ये हो गया कि जो उपस्थिति है हमारे पास 40 से 45%। और इस 40 से 45% में भी जो लड़कियां हैं दोस्तों वो मात्र 5% उपस्थित हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए लड़कियों की भी उपस्थिति मात्र, अगर आप देखिएगा किसी कोई भी कमरे में देखिएगा तो दोस्तों अगर 30-35 बच्चे बैठ रहे थे तो उसमें से 4 से 5 मुश्किल से लड़कियां होती थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारे पास कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, हार्ड था या सॉफ्ट था, यानी आसान था। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम जो 14 तारीख को हुआ था वो फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में हुआ था। तो दोस्तों देखिए, कोई भी बच्चा जब तैयारी करके जाता है, ठीक है, और उसको जब पहली बार पेपर मिलता है यानी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके लिए वो सरप्राइजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई सा शिफ्ट आसान था या हार्ड था। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। देखिए, उसमें से एग्ज़ाम में भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उसमें से भी सेक्शन होता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन, सभी सेक्शन मतलब जो भी 14 और 17 को हुए थे इनमें से किस सेक्शन का क्वेश्चन टफ आया था। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारे पास हिंदी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी आप अगर आप आपने अच्छी पढ़ाई की है तो दोस्तों ज़रूरी बात है कि आपने हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन दोस्तों जो फ्रेशर कैंडिडेट थे, ठीक है, या जिनको थोड़ी बहुत हिंदी में कठिनाई होती थी तो दोस्तों उसके लिए ये हिंदी बहुत ही टफ था, यानी हार्ड था। ठीक है, तो हिंदी हार्ड था। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश इंग्लिश भी दोस्तों, क्योंकि बिहार के बच्चों का इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है तो दोस्तों इंग्लिश भी हार्ड ही था। ठीक है, अब रही बात साइंस की। तो दोस्तों अगर साइंस का हम देखें तो साइंस का जो एग्ज़ाम स्तर है, जो इसके प्रश्न पूछने का स्तर था दोस्तों, ये 12वीं लेवल का फिजिक्स था। ठीक है, 12वीं लेवल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ कुछ क्वेश्चन थे एक दो जो कि 10वीं स्तर के थे, बाकी जो क्वेश्चन आप देखिएगा जब एनालिसिस कीजिएगा तो ये 12वीं लेवल के थे। दोस्तों जिसका जो अगर मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो दोस्तों उसके लिए तो बहुत ही कठिन हुआ होगा इसको बनाना, साइंस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, अच्छा हिस्ट्री पे आते हैं तो हिस्ट्री का मॉडरेट कह सकते हैं हम। ठीक है, हिस्ट्री का मॉडरेट सेक्शन था। उसके बाद ज्योग्राफी पे आते हैं तो ज्योग्राफी का भी मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। और करंट अफेयर भी हमारे पास मॉडरेट था। ठीक है,
तो कहने का मतलब है दोस्तों, साइंस का अच्छा खासा प्रश्न का वेटेज है, कम से कम 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इंग्लिश का और हिंदी का मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन कम से कम। कहने का मतलब है हमारे पास 35 से जो 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास कैसे थे, ये हमारे पास हार्ड थे। और बाकी जो 55 से 45 क्वेश्चन थे, तो ये दोस्तों ये जो 55 से 45 क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट कहने का मतलब ये नहीं कि ये सभी से बनने वाला था। जो कैंडिडेट फ्रेशर होंगे या जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत गैप हुई होगी, वो इसको बनाने की स्थिति में उतना नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो कुल कहने का मतलब है कि जो हमारा जो एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा था, हार्ड था, ठीक है। हार्ड था, उसको मॉडरेट से ऊपर रखेंगे और हार्ड हार्ड तक रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास है। तीसरा है हमारे पास कि जो 19,838 वाले असफल कैंडिडेट थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फिजिकल में बिजी हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो कुछ समय तक था वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इनकी भी अच्छी तरह से उतनी पढ़ाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों ये भी एक मुद्दा है कट ऑफ कम जाने का। और दोस्तों जो लोग दरोगा का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब वो तो हैं कि जो दरोगा जो फुल सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो जल्दी देंगे नहीं, ठीक है। और जो देंगे भी तो उनमें से भी उनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस कैटेगरी से कितना कट ऑफ जाने का उम्मीद है। तो देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मेल का तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल हैं उनका जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से वो 64 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। और दोस्तों वही जो फीमेल है उसका जो कट ऑफ होगा वो कितना जाएगा, 56 के आसपास जाने की उम्मीद है, ठीक है। उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन लेवल क्या था, बिल्कुल हार्ड था, ठीक है। और उसके बाद है EWS, ठीक है। तो EWS का कितना रहने का उम्मीद है, इसका है 59, और जो फीमेल हैं उनकी 55 आसपास। अच्छा, उतना भी कम नहीं जाएगा फिर लड़कियों का, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल ही क्या था, हार्ड था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है SC। तो SC कैटेगरी की कितनी जा सकती है, उनका जा सकता है 55, और जो फीमेल हैं उनकी उनकी रहने का 50, ओके। उसके बाद है हमारे पास ST का कितने रहने का उम्मीद है, इनका रहने का उम्मीद है मेल 53, और जो फीमेल है वो 49। अच्छा, EBC, तो इनका रहने का उम्मीद है 57, और जो फीमेल हैं उनका 51। और उसके बाद जो BC कैंडिडेट हैं तो उनका कितना रहने का उम्मीद है, तो उनका रहने का उम्मीद है ये 50, और जो हमारे पास जो यहाँ फीमेल है उनका रहने का उम्मीद है यहाँ पे 47 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो ये जो BC है इसमें इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है BCW, तो बैकवर्ड क्लास वुमेन, ठीक है। तो इनका यहाँ पे सॉरी इसका इसका जो यहाँ पे रहेगा कट ऑफ लगभग 45 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे कट ऑफ रहने का उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।